इधर बड़ा सुंदर प्रसंग आता है मानस में। जब जब ठाकुर जी प्रकट होते हैं तो उनके दर्शनों के लिए भोले बाबा आते हैं। बोलो भोले बाबा की। भोले हैं तो उसका मतलब यह है कि जय नहीं बोलोगे? अरे भोले हैं तो जरा और प्रेम से बोलो, बोलो भोले बाबा की जय हो। बड़े प्यारे हैं और बड़े रसिक हैं। ठाकुर जी की लीलाओं को सुनने के लिए, ठाकुर जी के दर्शनों के लिए सदा लालायित रहते हैं। हर अवतार में पहुंचते हैं और अलग अलग भेष बना के पहुंच जाते हैं। अब जब कृष्णावतार हुआ है तो कैसे माने जाए, कैसे रहा जाए? तो भोले बाबा पहुंच गए गोकुल। अभी 2 दिन हुए हैं ठाकुर जी को प्रकट हुए। उत्सव मन रहा है, जगह जगह बधाइयां हो रही हैं, सब गोपियां नाच रही हैं, कीर्तन कर रही हैं खूब। नंद बाबा ने खूब लुटाया, इतना लुटाया कि तिजोरियां खोल दी, गौशालाएं खोल दी, इस भाव से कि हम देने में कंजूसी कर सकते हैं। हमारे मन में आ सकता है कि क्या दें क्या ना दें, इसलिए खोल दी सारे द्वार की भाई जिसको जितना लेना है सो लूट लो। तो ब्रज की स्थिति क्या हुई? जो लूटता है थोड़े देर के बाद वही लुटाने लगता है। क्यों? क्योंकि नंद घर में, नंद महल में, ब्रजवास में, वृंदावन में, पूरे 84 कोस ब्रज में किसी के मन में यह भावना नहीं है कि नंद के लाला हुआ है। सबके हृदय में यह भावना है कि मानो मेरे यहां पे ही ठाकुर प्रकट हुए हैं। तो हर कोई लुटा रहा है, जो लूटता है वही लुटाता है। आनंद हो रहा है। उसी समय भोले बाबा पहुंचे दरवाजे पे मैया के गोकुल। गोपी ने जाके बताया अंदर, कह रही मैया कोई जोगी आया है द्वार पे। कैसा है जोगी? बड़ा विचित्र जोगी है मैया। जोगी एक द्वार पर आयो, अर्धचंद्र मस्तक छवि छायो, मुंडमाल गल सिर भल गंगा, अंग अंग भूषण भुजंगा, शुभ्रवर्ण अद्भुत छवि धारे, और शिव शंकर निज नाम उचारे, और कहत कैलाश सो आयो अवसर जान, परम अमंगल वेश सुनी, और यशुमती अति भयमान। बोले कोई जोगी आया है मैया। क्या स्वरूप है? ललाट पर उसने सुंदर अर्धचंद्र लगा रखा है, गले में मुंडों की माला पहन रखी है, सिर पे गंगा है, और अंगों में भूषण क्या पहन रखे? सांप बिच्छू लटका रखे, शुभ्र वर्ण है, अद्भुत छवि वाला है। अपना नाम शिव शंकर बताता और कहता है मैं कैलाश से आया हूं। ओ मैया सुन के तो डरप गई। अब सोचो कोई तुम्हारे दरवाजे पे आए, गले में मुंडों की माला पड़ी हो, सांप बिच्छू लटक रहे हो, फुफकार रहे हो असली वाले, तो देख के क्या वो डर नहीं लगी कौन आ गया? मैया ने सुना तो डरप गई, पर मन में सोचती है पुण्य सोचती कोई विमुख ना जावे। भाव देखो, मैया सोचती है कि मेरे दरवाजे से कोई खाली हाथ ना जाए। मैया के बुढ़ापे में जाके कन्हैया हुआ है, बुढ़ापे में बालक हुआ है, तो मैया के बड़ा चाव है कि मेरे दरवाजे से कोई खाली हाथ नहीं है। मंगल का समय है, इतना आनंद चारों तरफ है, अब कोई भी आया है कैसा भी हो कुछ ना कुछ उसको मिले ही। मैया ने गोपी से कहा कि एक काम कर तू, कि ये तू थार ले जा, उस थार में बढ़िया कपड़े वपड़े रख दिए, मणि माणिक के रख दिए, मोती आदि सब खुद धन संपत्ति रखे कि जा उसे दे। अब जोगी आया है तो उसको सुख खुशी करके विदा कर। तो खूब सारे कपड़े वपड़े और सब धन संपत्ति भेजी। और भैया बाबा के पास गए तो भोले बाबा ने लौटा दी। कहो थार मणि चहत न माई। अरे मैया मुझे ये सब नहीं चाहिए। बोले फिर क्या चाहिए? मैं तो तुम्हारे लाला के दर्शन करने आया हूं, ये सब नहीं चाहिए मुझे। मैया ने कहा लगता बड़ा जोगी है भाई, कपड़े लौटा दिए, धन संपत्ति लौटा दी। तो मैया ने क्या कहा, जो सोने के खुरों से और जिनके सोने से सींग मड़े हुए हैं, जिनके गले में मणि माणिक की मालाएं पहना रखी, ऐसी बढ़िया सुंदर सुंदर गायें दी, वृषभ दिए कि भाई चलो यही ले लो, कुछ तो ले महाराज। वो दिए तो भैया वो भी लौटा दिए। और क्या कहे भोले बाबा?
बाबा ने कहा देखो भाई, पशुधन वृषभ और बसन बांघंबर और इतनो ही प्रिय, प्रिय नहीं आडंबर। पशुओं में हमारे पास वृषभ है, नंदी है, बोलो नंदी महाराज की, हमें और कुछ चाहिए नहीं। वस्त्रों में हम बाघंबर पहनते हैं, वही हमारे लिए पर्याप्त है, तो ये सब कपड़े भी नहीं चाहिए। इतनो ही प्रिय, यही हमारे लिए प्रिय, आडंबर नहीं पसंद है। भक्ति आडंबर का विषय नहीं है, भक्ति प्रेम का विषय है। भक्ति में दिखावे की आवश्यकता नहीं है। यहां तक कहा गया कि भक्ति में, ठाकुर के भजन में विधि श्रेष्ठ नहीं है, निधि श्रेष्ठ है। ये मन के विकार निकल रहे, घबराओ मत, समझ रहे हो बात। विधि भले ही तुम्हारे उसमें चूक हो सकती है, कोई बात नहीं, अगर निधि है हृदय में तो फिर कोई बात नहीं, प्रेम होना चाहिए। तो मैया ने कहा चाहता क्या है आखिर, बोले वो तो एक ही बात पे अड़ा हुआ कि कन्हैया के दर्शन करेगा। और मैया ने कहा नहीं भैया, कन्हैया के कैसे दर्शन करा दूं, जिसका स्वरूप सुन के तो मैं डर रही हूं। अभी तो मेरा लाला 2 दिन का कहीं देख के डर गया तो क्या होगा। आखिर अभी 2 दिन हुए हैं, बालक हुए, लेटी है मैया, आराम कर रही है, उठना नहीं है, लेकिन सोच रही है कि ऐसा कोई जोगी आया, कुछ भी नहीं ले रहा है, तो मैया खुद चल के आई है सामान लेके। कह रहे बाबा तू ले ले, आशीर्वाद दे मेरे लाला को, दर्शन उसको तो मैं क्या कराऊं, तू आशीर्वाद दे और तू खुश रह, ये सामान ले ले। और आके क्या, हमारी मैया बहुत भोली है, मैया भोली है। मैया क्या कह रही बाबा से, कहो अमंगल में छवि धारी, मंगल शिशु मम ग्रह अवतारी। अरे अमंगल वेश वाले ये वेश ऐसा है ना, अरे अमंगल वेश वाले, मेरे घर में मंगल करने वाला शिशु हुआ है, इसके लिए ये उपहार तुम स्वीकार करो। जोगी करो स्वीकार इन, तब चरणन बलि जाऊं। अरे जोगी ये स्वीकार कर लो, भेंट मैं तेरे से प्रार्थना करती हूँ। भोले बाबा ने कहा जोगी कहा मोए भाई न माया, लालन दरस देव करी दाया। अरे मैया मुझे माया नहीं चाहिए, दया करके तो तू तो कन्हैया के दर्शन करा दे। मैया ने कहा अरे बाबा, अरे जोगी तेरा भेष भयानक लखी डर पावे, तेरा ये भेष देख के मेरा लाला डर जाएगा। जैसे ये बात कही तो भोले बाबा को हंसी आ गई। भोले बाबा ने कहा डर जाएगा। मैया उसके डर से डर को भी डर लगता है, उसे डर नहीं लगने वाला तो जिसको कह रही हो डर जाएगा, उसके डर से डर को भी डर लगता है। जाके भय भय हूं डर पाई, उसके डर से डर को डर लगता है। उसके भय से पृथ्वी अपनी धुरी पे चलती है, उसके भय से सूर्य समय पे निकलता है, उसके भय से तारा ग्रह अपने काम करते हैं, देवी देवता अपने समय से काम कर रहे हैं। किसके भय से? भगवान के भय से। और तू कह रही वो मुझे देख के डर जाएगा? अरे मैया, अरे मैया मैं ऐसे नहीं आया हूं, उसने मुझे बुलाया है तो मैं आया हूं। मैया समझ गई कि आज ये भांग धतूरा खा के आया है। 2 दिन का लाला मेरे को तो बुला नहीं पा रहा, तेरे को बुला लिया उसने, तू आ भी गया। वाह भैया वाह बाबा, बड़ी अच्छी बात बताई तूने बोले बाबा कह रहे मैं ऐसे नहीं आया, वाने मोह पुकार बुलाया, उसने मुझे पुकार के बुलाया। तो मैया सोच रही मुझे तो बुलाया नहीं, मैं तो तरस रही हूँ कि मैया कह दे अभी तो 2 दिन का लाला मेरा बोल पाता नहीं, तेरे को बुला लिया। 2 दिन को सुत कहा बुलावे, ये तो 2 दिन का है, क्या बुलाएगा? तो बाबा बोले 2 दिन का नहीं है ये। बोले फिर? बोले ये मेरे पिता के भी पिता का पिता है, ये 2 दिन का नहीं है। मैया समझ गई बात पक्की हो गई है, आज बाबा सुबह ही सुबह छांग के आया 2 दिन का लाला कह रहा मेरे पिता के पिता है। मैया ने थोड़ी बुद्धि लगाई। बाबा आवाज लगा रहे थे अलख निरंजन अलख निरंजन। मैया ने कहा कि जब तुम अलख कह रहे थे, अलख माने जिसे देख नहीं सकते, जो दिखाई नहीं दे सकता नेत्रों से, तो उसको देखोगे कैसे? तुम कह रहे दर्शन करा दो, तो जब देख ही नहीं सकते आंख से तो दर्शन क्या करा दूं? बाबा ने कहा मैया बड़ी होशियार है, पकड़ लिया बात। तो बाबा भी कम थोड़ी ना, बाबा ने बात संभाली। बाबा बोले मैया अलख ना हो कहो, मैंने अलख नहीं कहा। तो बोले फिर क्या कहा?
आलख कहो सुहाय। मैं तो कह रहा था आओ, देवताओं को बुला रहा था कि तुम भी आओ, और देखो अलख नहीं कहा, आलख कहा। आलख माने आओ और लखो। पहले शब्द का क्या अर्थ था? अलख, जो दिखता नहीं। वो बोले मैंने अलख नहीं कहा, मैं तो कह रहा था आओ और दर्शन करो मैया, तुम दर्शन करा दे। बड़ी प्रार्थना करी भैया, मैया तो नहीं मानी। मैया ने कहा तेरे को भेंट दक्षिणा स्वीकार करनी तो कर, लाला के दर्शन तो मैं ना कराने वाली। ओ भैया मना कर दी नहीं। आज भोले बाबा को दर्शन नहीं हुए ठाकुर जी के। राधे राधे। बेचारे बड़े उदास हो के मैया के दरवाजे से गए। पास में एक बट वृक्ष था, उसके नीचे बैठ के भोले बाबा ये विचार करने लगे आंख बंद करके कि हे प्यारे, इस बार दर्शन नहीं दोगे क्या? हमसे क्या भूल हो गई? आंखों में आंसू आ गए। कहते हैं सबकी कोई ना कोई कमजोरी है, भगवान की भी कमजोरी है। क्या कमजोरी है? अगर कोई भक्त आंसुओं से उसे बुलाता है तो ठाकुर से रहा नहीं जाता है। कोई बुलाए तो सही, आंखों में आंसू आए तो सही, ठाकुर की याद में आते ही नहीं। चैतन्य महाप्रभु इतना रोते थे कि उनके वस्त्र 24 घंटे भीगे बने रहते थे। जगन्नाथपुरी में जब जगन्नाथ जी के दर्शन करते थे, बोलो जगन्नाथ स्वामी की, सिंह द्वार से खड़े होकर दर्शन करते थे। और जहां खड़े होकर दर्शन करते थे तो इतना विरह था हृदय में कि जहां वो हाथ टेकते थे वो पत्थर पिघल गया, उंगलियां छपी हुई हैं वहां पे। कभी जाना दर्शन करने, तुम्हें दर्शन होंगे महाप्रभु जी के, चैतन्य महाप्रभु की उंगलियां छपी हुई हैं, पिघल गया पत्थर। वहां एक गड्ढा हुआ करता था, जब जितनी देर दर्शन करते थे रोते रहते थे, आंसुओं से वो गड्ढा भर जाया करता था। अपना तो हृदय इतना सूख गया है, गड्ढा तो दूर की बात छोड़ो, अपन चम्मच भी नहीं भर पाएंगे रोके, आंसू ही नहीं आते। पूरी कथा सुन लेंगे, हृदय में कोई उमंग तरंग ही नहीं प्रकट होगी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, हिय फाटहूं और फूटहूं नयन, जरहु सुतन के ही काम, द्रवय श्रवय पुल के न जो, तुलसी सुमिरत राम। इतनी बड़ी बात कह दी गोस्वामी जी ने। क्या कह रहे हैं? हिय फाटो, हृदय फट जाए, हृदय फट जाए, आंखें फूट जाएं, उस शरीर में आग लग जाए। किसमें? जो राम का नाम सुन के द्रवित ना हो, पुलकित ना हो, ऐसे हृदय फट जाए, आग लग जाए शरीर में, आंखें फूट जाए। ओहो, इतनी बड़ी बात। तो किसी ने कहा गोस्वामी जी अगर किसी ने कह दिया तो? आपने इतनी बड़ी बात कह दी कि हृदय फट जाए, आंखें फूट जाए, आग लग जाए। और कोई अगर राम राम कहे प्रेम से तो? अरे बोले प्रेम से छोड़ो, तुलसी जिनके मुखन ते धोखो निकसत राम। प्रेम की बात तो दूर की, धोखे में निकल जाए तो मेरे शरीर की चमड़ी निकाल के उसके पैरों की जूतियां बनवा लेना, जो उसके मुंह से राम निकलता है। जय हो। ऐसे भक्तों की जय जयकार करो। बार बार गोपीनाथ से प्रार्थना करो कि हे प्यारे, हमारा भी भाव बना, हमको भी प्रेम प्रदान करो, हमारे हृदय में भी ऐसी भक्ति उपजा दो कि हम भी तुम्हारा नाम लेके तुम्हें याद करके दो आंसू बहाया करें। क्या चढ़ाएं? ठाकुर को चढ़ाना है तो अपने भाव से सुमन के आंखों के आंसू चढ़ाओ। कहाँ थी कथा अपनी? भोले बाबा जो है आंखों में आंसू आ गए कि क्या दर्शन नहीं होंगे। जैसे भोले बाबा के आंख में आंसू आए, उधर ठाकुर जी ने रोना चालू किया। यद्यपि छोटे बालक का रोना शुभ माना जाता है, बच्चा का रोना अच्छा मानते। बच्चा पैदा हो, संसार की विडंबना देखो कैसा विचित्र संसार है। बच्चा पैदा हो और अगर ना रोए तो मार के रुलाया जाता है। अरे नहीं मूड है बच्चे का रोने का, जबरदस्ती है। बोले नहीं, नोचेंगे, मारेंगे। क्या देखने के लिए? कहीं गूंगा बहरा तो नहीं है? रुलाएंगे बच्चे को। तो अपनी बोनी ही रोने से होती तो जिंदगी भर रोते ही रहते। राधे राधे। ठाकुर जी ने रोना चालू किया। अभी 2 दिन के हैं, अब सब चुप करा रहे हैं और काय को चुप होने वाले हैं। खूब उनको गोदी में लेके इधर से उधर, मैया चुप करा रही, दूध पिला रही, सब कर रही, नहीं चुप। कोई दूसरी सखी ले रही, रोहिणी मैया ले रही है, चुप काय को। एक बड़ी बूढ़ी आई,
उसने कहा इधर लाओ, तुम लोगों से बच्चा नहीं संभाला जाता है, इधर लाओ, मैं चुप कर रहा हूं। उस बड़ी बूढ़ी ने अपनी गोदी में लिया तो ठाकुर और जोर से रोने लगे। अरे भैया थोड़ी देर का तो रोना ठीक है, अब बच्चा रोते ही चला जाए, रोते ही चला जाए तो भाई सब घबरा गए, क्या हो गया। ओ मैया समझ गई, मैया सोची कि जोगी कर गए टोना भारी। वो जो जोगी आया था ना मैंने दर्शन नहीं करने, उसी ने कोई जादू टोना कर दिया, तभी से मेरा लाला रो रहा है, नहीं तो ये तो कभी नहीं रोता। वो वही टोना कर गया। अरे सखियों जल्दी जाओ, उसे ढूंढ के लेके आओ, वही टोना उतारे तो मेरा लाला ठीक। अब सब गोपियां गई हैं, यशोदा भी ढूंढ रही है। और ढूंढते ढूंढते मैया वहीं पहुंची, कहाँ, वो जहां भोले बाबा बैठे थे। मैया ने भोले बाबा को देखा, बाबा ने मैया को देखा। मैया ने पूछा बाबा से, बाबा तुम्हें नजर उतारनी आती? मेरे लाला को नजर लग गई। ये नहीं कह रही कि तू नहीं लगाई है, काम कराना है ना। तो भैया कह रही मेरे लाला को नजर लग गई किसी की, तुझे नजर उतारनी आती? अरे भोले बाबा ने कहा बात बन गई। अरे भोले बाबा ने कहा ऐसी उतारनी आती कि दोबारा कभी लगेगी नहीं, तू ले चल मुझे बस, अबे तू जल्दी चल। भोले बाबा को लेके चले। जैसे ही नंद महल में आए, कन्हैया ने बाबा को देखा, बाबा ने कन्हैया को देखा, नजर से नजर मिली और नजर उतर गई। जय हो। ठाकुर जी जो रो रहे थे लगे मुस्कुराने। ओ मैया ने कहा बाबा तो काम का है, इसके आते ही मेरा लाला हंसने लगा, अभी रो रहा था। बाबा ने कहा देखा मैया का अभी मन बड़ा अच्छा है, तो बाबा ने कहा मैया सुन, तो एक काम कर, इसको फिर कभी नजर नहीं लगेगी। बोले क्या? बोले तू इसके चरण मेरे सर पे रख दे, इसको तू मेरे सर पे रख दे। अब भोली मैया बोले इसी को रख दूं कि खुद भी बैठ जाऊं? अरे बोले तू मत बैठे, तो कन्हैया ही बैठा दे सीधी मैया। बोले तू जाए रख दे। बोली मैया बोले जाए रखना, मैं भी बैठे जाऊं। बोले तू ना बैठ, जाए रख दे। जैसे ही ठाकुर जी को चरण ठाकुर जी के बाबा के मस्तक पे पड़े, अब भोले बाबा ने वो नृत्य किया है, वो नृत्य किया, क्या कहना। भोले बाबा के दो नृत्य ही तो प्रसिद्ध हैं, जब क्रोध में होते हैं तो तांडव करते हैं तो प्रलय हो जाए, और एक लास नृत्य है, आनंद का नृत्य है, भक्त आनंद का नृत्य करता है। अब जब भोले बाबा नृत्य कर रहे हैं तो ऊंचाई पे महल बना है, तो भैया पूरा महल हिलने लगा, मैया का पूरा महल। ओ यशोदा मैया ने कहा रे बाबा महल गिराएगो का, न हौले से नाच बाबा। का कर बड़ा आनंद लिया, पालने में पढ़ा दिया। बाबा जाने लगे तो मैया ने पूछा बाबा इधर आ। मैया ने देखा काम का बाबा है। अब देखो मैया की बात, वात्सल्य और एक भक्त साधक के कैसी वार्ता है, वात्सल्य कैसा महान है, कितना सरल है। मैया पूछ रही बाबा से, बाबा तू कछु काम धाम करे कि ना है? क्या करे तू, काम वाम करे कि ना है? भोले बाबा ने कहा मैं तो कोई काम ना करूं। कुछ काम नहीं। बोले काम ना करे तो नौकरी करेगो? जो भोले बाबा को भी नौकरी दे दे वो ब्रज की मैया है। राधे राधे बोलो यशोदा मैया की, यशोदा मैया की। भोले बाबा को भी काम पे लगा दे, हमारी ब्रज की मैया है। मैया कह रही है भोले बाबा से तू नौकरी करेगो? भोले बाबा ने कहा क्या नौकरी करनी है? नौकरी सुनो। मैया ने कहा तेरी नौकरी ये है कि जब जब मेरा कन्हैया रोया करे तब तब तू चुप करा दिया कर, तू चुप बहुत बढ़िया कराता है। तेरी मैं कुटिया यही बना दूंगी, भोजन पानी की व्यवस्था कर दूंगी, तेरे काम यही है कि मेरा कन्हैया रोए तो चुप करा देना। भोले बाबा ने कहा मंजूर है। अब भोले बाबा ब्रज छोड़ के गए नहीं, पूरे 84 कोस में तुम परिक्रमा कर लो, हर जगह भोले बाबा बैठे। वृंदावन जाओगे तो ऐसा अद्भुत रूप है कि कहीं नहीं मिलेगा। अब वृंदावन के ठाकुर यहाँ आया तो वो स्वरूप यहाँ भी देखने को मिल जाता है। गोविंद देव जी जाओगे तो बाहर ही मंदिर है, कौन सा? गोपेश्वर महादेव। बोलो गोपेश्वर महादेव की। जहां भोले बाबा भी गोपी बन गए, जहां शंकर गोपी बने आयो, गोपी बने। मथुरा में भूतेश्वर महादेव, बोलो भूतेश्वर महादेव की। गिरिराज जी में चकलेश्वर महादेव, बोलो चकलेश्वर महादेव की। जगह जगह पे बैठे, नंदगांव में बैठे नंदेश्वर महादेव, बोलो नंदेश्वर महादेव की। बड़े रसिक हैं, गए नहीं फिर भोले बाबा, आनंद हो रहा।